सरयू नदी के पवित्र तट पर बसे कौशल राज्य का नाम पूरी धरती पर आदर से लिया जाता था। वैवस्वत मनु द्वारा स्थापित इस धन्य भूमि में अयोध्या नगरी ऐसे चमकती थी जैसे किसी राजमुकुट में जड़ी स्वर्ण मणि। ऊंचे द्वार, भव्य राजमहल, सुगंधित गलियां और धर्म, सत्य तथा मर्यादा से भरी प्रजा, यह सब अयोध्या की महिमा को चार चांद लगाते थे। इसी महान नगरी पर शासन करते थे महाराज दशरथ, वेदों के ज्ञाता, अपार धर्मनिष्ठ, प्रजा के हितैषी और युद्ध कला में निष्णात। उनकी वीरता ऐसी थी कि शत्रु उनका नाम सुनकर थर्रा जाते और करुणा ऐसी कि प्रजा उन्हें पिता समान मानती। उनके राज्य में न द्वेष था, न संघर्ष, न अपराध था, न अन्याय। ऐसा लगता था जैसे धरती पर किसी स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। परंतु इस वैभव और शांति के बीच एक पीड़ा थी, एक ऐसी पीड़ा जो दशरथ के हृदय को भीतर ही भीतर कुरेदती थी। एक सुबह महाराज दशरथ अपने शयन कक्ष में खड़े दर्पण देख रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि अपने काले घने केशों के बीच सफेद चमकते एक श्वेत बाल पर पड़ी। वह क्षण छोटा था, परंतु उसी क्षण ने उन्हें वृद्धावस्था की आहट सुना दी। मेरे जीवन के यौवन दिवस तो बीत गए, परंतु मैं आज भी निसंतान हूं। मेरे पश्चात राज्य की बागडोर कौन संभालेगा? मेरे पितरों का तर्पण कौन करेगा? मेरे कुल का दीप किसके द्वारा जलेगा? उनका हृदय व्याकुल हो उठा। शौर्य, बुद्धि, वैभव सब होते हुए भी उत्तराधिकारी के अभाव ने उन्हें असहाय सा बना दिया। उन्हें अपने पूर्वजों की परंपरा, अपने कुल की मर्यादा और प्रजा के भविष्य का स्मरण हो आया। अयोध्या को एक सक्षम, धर्मनिष्ठ राजकुमार की आवश्यकता थी, पर वह अब तक जन्म ही न ले पाया था। गहन चिंतन के बाद दशरथ ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। जब महर्षि राजमहल में पहुंचे तो दशरथ श्रद्धा से उनके चरणों में झुके। उन्होंने विनीत स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरे यौवन का क्षय हो रहा है और मैं अब तक निसंतान हूं। यदि मेरा उत्तराधिकारी न हुआ तो मेरे पश्चात राज्य का क्या होगा? कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे वंश की वृद्धि हो सके। महर्षि वशिष्ठ ने उनींदे स्वर में नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से कहा, राजन, आपकी चिंता युक्तियुक्त है, लेकिन इसका समाधान भी है। पुत्र येष्ठ यज्ञ। इस यज्ञ के फल से आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। दशरथ की आंखें आशा से चमक उठीं। राजमहल से लेकर अयोध्या की गलियों तक हर जगह उत्साह का उभार था। कुछ लोग फूल माला सजाने में लगे थे, कहीं गायों को हल्दी लगाई जा रही थी, कहीं बच्चे गीत गा रहे थे, कहीं ऋषि मुनि वेद पाठ का अभ्यास कर रहे थे। हर कोई इस बात से उत्साहित था कि जल्द ही अयोध्या में चारों दिशाओं में नए राजकुमारों की क्रीड़ा गूंजेगी। एक रात वो यज्ञशाला के पास अकेले खड़े सरयू की धारा निहार रहे थे। सरयू की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। दशरथ ने मन ही मन कहा, हे माता सरयू, तुम्हारे साक्षी रहते ही मेरे राज्य में चारों ओर सुख फैला है। आज फिर तुम्हारे तट पर खड़ा हूं, आशा लेकर, प्रार्थना लेकर। यदि मेरा भाग्य साथ दे तो इस यज्ञ का फल मेरे वंश को चिरस्थायी बनाएगा। उनकी आंखें श्रद्धा और करुणा से भर आईं। यह केवल एक राजा की इच्छा नहीं थी, यह एक पिता बनने की प्रबल आकांक्षा थी। जब तिथि और नक्षत्र अनुकूल हुए तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। ऋषिगण एक स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। दशरथ ने हर चरण में अपार श्रद्धा से आहुति दी। वातावरण ऐसा था जैसे आकाश तक पहुंचने वाली पवित्र अग्नि स्वयं देवताओं को आमंत्रित कर रही हो। और यही तो वह क्षण था। यहां से आगे आरंभ होती है अयोध्या के इतिहास की सबसे महान गाथा, जिस गाथा ने संसार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे दिव्य चरित्र का वरदान दिया।